दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज की बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, 18 जनवरी साल की पहली बड़ी अमावस्या, मौनी अमावस्या। इस दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन चुपचाप कुत्ते को खिला दें। यह एक चीज, जन्म जन्मों के पितृदोष होंगे खत्म। बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक देगा। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार और आपकी 7 पुश्ते तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। क्या दोस्तों, 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी यदि आप यह एक चीज इस बार साल की पहली अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या के दिन काले कुत्ते को खिला देते हैं। यकीन मानिए आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा और आपके घर में छप्पड़ फाड़ धन की वर्षा होगी, क्योंकि यह जो अमावस्या है बहुत ही दुर्लभ योग में है। कुत्ते से जुड़े ये उपाय आपके जीवन के समस्त कष्टों को दूर कर देंगे और आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। शनिदेव की कृपा बरसेगी, पितरों की कृपा बरसेगी, अन्न धन के भंडार आपके जीवन में भरे रहेंगे, क्योंकि यह जो अमावस्या है बेहद ही शुभ योग में है। तो दोस्तों, कुत्ते से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन करने चाहिए, वीडियो में वही आपको बताएंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा वीडियो जरूर देखकर जाना। क्या दोस्तों, इस अमावस्या पर यदि आप इन उपायों को कर लेंगे तो ये समझ लेना कि आपके लिए पूरा साल खुशियों भरा जाएगा, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स बॉक्स में जय शनिदेव जय पितृदेव अवश्य लिख देना। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन मनुष्य को मौन रहना चाहिए और गंगा यमुना या अन्य पवित्र नदियों जलाशय अथवा कुंड में स्नान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। माघ मास में होने वाले स्नान का सबसे महत्वपूर्ण पर्व अमावस्या ही है। इस दिन स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। आपको बता दें, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का महत्व है। माघ अमावस्या के दिन किए जाने वाले धार्मिक व्रत और नियम इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो आपको मौनी अमावस्या के दिन प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, सरोवर पवित्र कुंड आदि में स्नान करें, या फिर पवित्र नदी में स्नान करने जाना संभव ना हो तो आप घर पर ही रहने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डालें और घर पर ही स्नान करें। आपको पवित्र नदी में स्नान के बराबर फल प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद व्रत रखकर आपको संभव हो सके तो मौन रहना चाहिए। गरीब भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। अनाज वस्त्र तिल आंवला कंबल पलंग घी और गौशाला में गाय के लिए भोजन का दान अवश्य करें। यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो गोदान कर सकते हैं, स्वर्ण दान कर सकते हैं, भूमि दान भी आप कर सकते हैं। हर अमावस्या की भांति माघ अमावस्या पर भी पितरों को याद करना चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको इस दिन अपंगों को और अशक्तों को भोजन जरूर कराएं। अमावस्या के दिन यदि आप ऐसा करते हैं, गरीबों में वस्त्र भरपेट भोजन पैसे का दान आप करते हैं, भिखारियों को भूखों को, तो समझ लेना पितरों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और साथ ही साथ आपको इस दिन तर्पण पिंडदान जरूर करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में कोई पितृ दोष है तो आपको किसी पवित्र नदी के किनारे योग्य पंडित से पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान अवश्य कराना चाहिए। और आपको इस दिन चींटी मछली पंछी को आहार खिलाएं। मौनी अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला आटा खिलाएं, मछलियों को आटे की छोटी गोलियां बनाकर खिलाएं और पक्षियों के लिए दाने पानी का इंतजाम करें। कभी धन की कमी व्यक्ति के जीवन में नहीं होगी। और इस दिन आपको भगवान शनिदेव के मंत्रों का स्मरण करना चाहिए, भगवान शनिदेव का पूजन करना चाहिए। और साथ ही साथ पीपल के पेड़ के नीचे आटे का चौमुखी दीपक बनाकर लाल वाले कलावे की बाती उसमें लगाकर सरसों का तेल डालकर जरूर जलाएं। 11 बार पीपल के पेड़ की और दीपक की परिक्रमा करें। क्या होता है,
पितृ प्रसन्न होते हैं, शनिदेव की कृपा बरसती है और समस्त मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुत्ते से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन जरूर करने चाहिए, जिन्हें करने से व्यक्ति के तमाम प्रकार के दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं, पितृ दोष भी पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है और बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देता है। व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति व्यक्ति के जीवन में शुरू हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको अमावस्या के दिन काले कुत्ते को देखना मात्र ही शुभ माना जाता है। अमावस्या तिथि पर काले कुत्ते को आप जरूर देखें। वहीं काला कुत्ता अगर दिख जाए तो सबसे पहले आपको मनी मन भगवान शनिदेव और मनी मन पितरों का स्मरण करते हुए शनिदेव के मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का स्मरण कर लें आप। और इसके बाद आप काले कुत्ते को सरसों के तेल लगी रोटी जरूर खिलाएं। स्वयं शनिदेव आपकी सहायता करते हैं और आपके जीवन में खुशियों की ये समझ लें बारिश शुरू हो जाती है, आपकी झोली खुशियों से भर देंगे शनिदेव। काले कुत्ते को अमावस्या तिथि पर सरसों के तेल लगी रोटी जरूर खिलाएं। और साथ ही साथ आपको काले कुत्ते को शनिदेव के अलावा काल भैरव की भी सवारी माना जाता है, इसलिए काले कुत्ते को रोटी खिलाने से बड़ी विपत्ति को टाला जा सकता है। और साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र में काले कुत्ते को रोटी खिलाने से काल सर्प दोष जैसे भयानक पीड़ा देने वाले दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। और यदि आपके जीवन में धन आता है टिकता नहीं है, आर्थिक तंगी से आप गुजर रहे हैं, धन प्राप्ति के योग नहीं बनते, तमाम प्रकार के उपाय कर लिए परंतु कोई उपाय आपको लाभ नहीं दे रहा, तो आपको क्या करना चाहिए? आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन काले कुत्ते को पके हुए चावल दही के साथ खिलाएं। यह भोजन कुत्ते का सबसे प्रिय भोजन होता है और ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, धन प्राप्ति के योग आपके जीवन में बन जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों आपके जीवन में कोई कर्जा चल रहा है, बड़े से बड़ा कर्जा, काफी उपाय कर लिए परंतु दूर नहीं हो रहे, तो आपको नियमित रूप से खास तौर पर काले कुत्ते को सरसों तेल लगी रोटी जरूर खिलाना शुरू कर दें। आप 21 दिन लगातार अमावस्या के दिन से शुरू करें और 21 दिन लगातार काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। बड़े से बड़ा कर्जा आपका दूर हो जाएगा और कर्जा लेना ना पड़े, ऐसे योग आपके जीवन में बन जाएंगे। और साथ ही साथ यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको अमावस्या के दिन शाम के वक्त काले कुत्ते को दूध मिली रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, पितरों की कृपा बरसती है, शनि की महादशा, शनि की ढैया और शनि की 7.5 का भी प्रभाव कम होता है। जरूर करना इस उपाय को, लाभ मिलेगा आपको। यदि आपको लगता है कि शनि के प्रकोप के कारण या फिर कोई आपका दुश्मन है, आप पे कुछ करा दिया है, आपको लगता है ऐसा, उसके कारण आपकी आर्थिक दशा खराब हो रही हो, तो ऐसे में आपको अमावस्या के दिन काले कुत्ते को दही और रोटी जरूर खिलाएं, लाभ होगा आपको। यह उपाय करने से आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगता है और धन प्राप्ति के भी योग आपके जीवन में बन जाते हैं। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दोष है, पितृ दोष, शनि दोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष, किसी भी प्रकार का कोई बड़े से बड़ा दोष आपके जीवन में है, तो आपको मौनी अमावस्या के दिन काले कुत्ते को 1 कटोरी दूध पिला दें ओम सन शनिश्चराय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए। यकीन मानिए समस्त दोष दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। एक बात का ध्यान रखना कि दूध में आप मीठा ना मिलाएं, बस ये उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। 1 कटोरी दूध पिला दें, लाभ मिलेगा आपको। और साथ ही साथ यदि आपको जीवन में किसी शत्रु से डर लगता है, आपको लगता है कि आपका शत्रु है या फिर कोई आपके जीवन में कोई गंभीर रोग है, बीमारी से आप परेशान हैं, शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं, शत्रु आपका कुछ ना बिगाड़ पाए यह चाहते हैं आप,
बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक दे, और यदि कोई रोग बीमारी आपके जीवन में दूर हो जाए, तो एक उपाय आप कर लेना, मौनी अमावस्या के दिन क्या करें, आप मौनी अमावस्या के दिन काले कुत्ते को चने की दाल खिला देना। बस उसी समय से समझ लेना आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा, और बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा आपके सामने, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका दुश्मन। कैसा भी आपने, कितना भी बड़ा दुश्मन हो आपका, कुछ भी आपने किया हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। और जाते जाते यदि कोई घर में कोई गंभीर रोग है, बीमारी है, तो उससे भी छुटकारा दिला देगा यह उपाय। इन उपाय को कर लेना, शनि की कृपा बरसेगी, पितरों की कृपा बरसेगी, और क्षेत्र में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अगले इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय शनिदेव, जय पितृदेव।